गई हैं। आज से मेरी मैटरनिटी लीव शुरू हो गई है। अच्छा हुआ, अब आराम करना, तुम अपना ध्यान रखना और अपने होने वाले बच्चे का। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ, वैसे ये कितना अच्छा नियम कानून किसी ने बनाया है कि जो महिला माँ बनने वाली हो और कामकाजी हो उसे छुट्टी देनी चाहिए। महिला की परेशानी को कितनी अच्छी तरह से किसी ने समझा है। अरे बहू, तुम नहीं जानती क्या ये कानून किसने बनाया? हाँ, नहीं, हाँ, ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्हें हम दलितों का मसीहा बोलते हैं। दलितों के मसीहा? दलितों के मसीहा शायद उन्होंने केवल दलितों के लिए ही आवाज नहीं उठाई थी, उन्होंने सभी हिंदू महिलाओं के लिए काम किया था। तुम्हें पता है, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आज हम पढ़ लिख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी की बदौलत। सुना तो था अंबेडकर जी के बारे में, अब तो और जानने की इच्छा हो रही है। माँ के मुंह से और अच्छी लग रही है ये बातें। और तो और, हम औरतों को पहले इंसान ही नहीं समझा जाता था, एक वस्तु समझकर घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था। हे भगवान, इतनी बुरी दशा थी पहले महिलाओं की। आज भी ऐसी ही होती अगर वो मसीहा पैदा ना हुआ होता। लेकिन माँ, हम तो समझते थे कि बाबा साहब केवल दलितों के ही नेता थे। यही तो हमारी अज्ञानता है। वो खुद दलित होकर भी उन्होंने कमजोर वर्ग, हर कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए काम करा। बेटा, ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, बस ये समझ लो कि दलितों को सवर्णों ने बहुत सताया। ये तो बहुत गलत बात थी। जानवर से बदतर जिंदगी करके रखी थी। इतना अत्याचार बाबा से देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन कमजोर वर्ग के उत्थान में समर्पित कर दिया। और फिर सभी हिंदू महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और महिलाओं को वो सभी अधिकार दिलाए जिनकी वो हकदार थी, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार। और क्या बताऊं बेटा, तुम जो अभी ये बैग लटका कर आई हो, ये बैग लटकाने का, ये बैग रखने का हमें अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत ही मिला है। माँ, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। ऐसे महान व्यक्ति के सम्मान में मेरा कोटि कोटि नमन है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ ऐसे महान विभूति के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं चारों तरफ ये देखती हूँ और सुनती हूँ कि बाबा साहब केवल दलितों के ही मसीहा थे। उनको कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। सभी हिंदू महिलाओं के लिए काम करा था उन्होंने, नहीं तो आज हम वही चूल्हा चौका में लगे पड़े होते। बाबा साहब अंबेडकर जी बचपन से ही परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तो उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी और बहुत उच्च शिक्षा तक वो पहुँचे और फिर उन्होंने हर कमज़ोर वर्ग
और खासकर महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा, जो कि कोई नहीं सोच सकता था और ना ही कोई इतना करने की सोच भी सकता था। मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बस एक छोटी सी बात आप लोगों को समझानी चाहिए कि उन्होंने किस किस के लिए काम करा, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हों, सभी हिंदू महिलाओं के लिए यही बात मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा, जिससे ये बातें किसी को समझ में आ सकें।